नमो बुद्धाय। ये दर्शनीय अशोक। जय भीम सर जी। तुम सर के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर जवान लड़कों ने सुंदर कार्यक्रम करके समाज का परिवर्तन कर दिखाने वाली जो बात बताई, उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आने वाले दिनों में इस ग्राउंड का नाम जय भीम ग्राउंड और बाबा साहब का नाम दिया जाएगा। साथियों, हम लोग तथागत गौतम बुद्ध, माता यशोदा, महात्मा फुले, सावित्री देवी, बाबा साहेब आम्बेडकर, रमाबाई, इन कपड़ों का नाम लेते हैं जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में बहुत अच्छी कामयाबी की है। समाज में नए नए लोगों को संधि मिलना चाहिए और नए नए लोगों ने नए नए काम करना चाहिए। हमारा तरुण वर्ग आज थोड़ा बहुत नशा के ओर बढ़ रहा है। हम बुद्ध वंदना को समझना चाहिए, धम्म वंदना को समझना चाहिए। बाबा साहब ने हमको बुद्ध वंदना दी, ये बुद्ध का मार्ग दिया, इस मार्ग से हमें चलना चाहिए दोस्तों। आइए बुद्ध वंदना के साथ। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि।
तत्यंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तत्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सच्चित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानशासनम् साधु साधु साधु। किसी भी बिजनेस में 2 अक्टूबर को क्या हुआ था याद है ना? केस फॉलो कीजिए दृश्यम 2 ओनली ऑन फ्राइडे।
एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति होती है। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता, चुपचाप उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? वह बुद्ध का शिष्य बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग ही मुस्कुराहट रहती है, हमें हमेशा आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर अलग सी चमक है जो हमें दुख से कोसों दूर करती है। पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु भी बन गया हूँ। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? तो बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार से ज्यादा और कुछ नहीं है। सभी लोग सुनकर चौंक जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आता है तो जाने का नाम नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर होता है। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता है। वह सेठ अपने नौकर पर कभी भी किसी बात के लिए भी शक नहीं करता, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में ही बहुत ईमानदार होता है। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। 2-3 दिनों के बाद जब वह सेठ वापस लौटता है तो वह एक कीमती सामान लेकर आता है। वह उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रखता है और अपने नौकर से कह देता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है। ध्यान रहे ये टूटे नहीं, यह मेरा बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती चीज के पास पहुंचता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। सेठ को यह बात पता चलती है और वह नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता धमकाता है। पर ना तो वह उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता था और ना ही उसे पीट सकता था, क्योंकि वह उसका बहुत ही वफादार और पुराना नौकर है। इसलिए वह डांट धमकाकर ही उसे छोड़ देता है। सेठ अपने उस कीमती चीज के बारे में सोच कर बहुत दुखी हो जाता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही होती है। वह बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चिंत के साथ खर्राटे लेकर सो रहा होता है। वह यह देखकर और गुस्सा हो जाता है। सेठ सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही है और यह आराम से सो रहा है। पर सेठ कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि वह उसका पुराना और वफादार नौकर है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है, मैं इस समस्या से कैसे निकलूं? फिर सेठ को एक तरकीब समझ आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, यह बताते हुए कि वह कीमती चीज कल तुमने तोड़ी थी, वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें उपहार दूं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तो वे टूट गई है। सेठ की बात सुनकर नौकर को धक्का लगा। नौकर सोचता है,
अरे यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। वे इतनी कीमती और महंगी चीज मेरे लिए लाए थे और वह मुझसे ही टूट गई। फिर क्या? उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाता है। रात होती है और सेठ आराम से सोता है और वह नौकर बेचैन रहता है। उसे नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की उस कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया, इसलिए वह दुखी हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज न टूटती तो वह मेरी होती। बुद्ध कहते हैं दुख केवल एक विचार है। और यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अपने आप को किसी चीज से जोड़ने से। हम जिस भी चीज को अपने आप से जोड़ लेते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह चीज हमें दुख देती है। क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो ही जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। यही जिंदगी की सच्चाई है। किसी से इतना लगाव ना करें कि जिंदगी में उस चीज से दूर होने पर आपको दुख हो। जब कोई चीज हमसे दूर हो जाती है तो वही दुख का कारण बनती है। गौतम बुद्ध की महिमा गाए, बुद्ध को दुख से मुक्त कराए। सारे संकट मिट जाते हैं, सच्चे मन से जो ध्याते हैं। जिसने धर्म का मार्ग दिखाया, सत्य मार्ग का पाठ पढ़ाया। ज्ञान दीप जीवन में जलाया, जीवन का अंधियारा मिटाया। आओ इनकी करुणा पाए, हाथ जोड़ कर इन्हें मनाए। गौतम बुद्ध की शरण में आए, मिलकर इनकी महिमा गाए। सिद्धार्थ गौतम इनका नाम है, नाम ये जग में बड़ा महान है। शुद्ध धन थे इनके पिताजी, माया देवी इनकी माँ थी। लुम्बिनी वन में ये जन्मे थे, बाल्यकाल से ही गंभीर थे। राजमहल में मन नहीं लगता, मन बेचैन सदा ही रहता। विश्वास
शरण कभी ना छोड़ो, मिथ्या जग से नाता तोड़ो, छोड़ दो इन पर ही सब कुछ, मिट जाएगा सारा ही दुख। ये दुनिया है दुख का मेला, इस मेले में बहुत झमेला, दूर हर एक दुख उसका होगा जो इन पर विश्वास करेगा। सत्य की सबको सीख सिखाई, सच्चाई सबको बतलाई, झूठा है सारा संसार, इनकी महिमा परंपार। काम क्रोध मद मोह को त्यागो, आलस की इस नींद से जागो, ज्ञान के चक्षु अपने खोलो, बुद्धं शरणं गच्छामि बोलो। भक्तों पर सदा दया लुटाते, उनकी सारी पीड़ा मिटाते, जीवन में आनंद मनाते, बुद्ध देव की दया जो पाते। हमको अपनी शरण में रखना, चरणों से कभी दूर न करना, हम मूर्ख हैं हम अज्ञानी, हाथ हमारे सर पर रखना। आप तो भगवन ज्ञान का सागर, जीवन हमारा मैली चादर, ज्ञान से इसका मैल छुड़ाओ, ज्ञान का अमृत रस बरसाओ। पाप सभी इसके मिट जाते, जो भी आपके नाम को ध्याते, आपके चरणों की रज छूकर पत्थर भी पारस बन जाते। आप सकल सृष्टि के ज्ञाता, भक्तों के हैं भाग्य विधाता, शर्मा आपकी शरण में आया, आपसे ज्ञान का अमृत पाया। गौतम बुद्ध की कृपा का अमृत जिसे मिला, जीवन के सच्चे सुख का आनंद उसे मिला। शरण आपकी आए हैं, हम पर करो उपकार। हे गौतम बुद्ध स्वामी जी, आपकी महिमा अपार। महात्मा बुद्ध है बड़े महान, महात्मा बुद्ध है बड़े महान, महात्मा बुद्ध है बड़े महान। स्वामी कोई तुम सा अब तक न आया है, स्वामी कोई तुमसा अब तक न आया है, तुमने ही तो सबको जीना सिखलाया है। तुमने ही तो सबको जीना सिखलाया है। बुद्ध देव अपनी शरण दीजिए, बुद्ध देव हम पर करम कीजिए। बुद्ध देव
नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। हमें बुद्ध के आध्यात्मिक मार्ग से जाना चाहिए। बुद्ध धम्म ही हमारा दायित्व है और वो हमें संगठना के ओर बढ़ाता है। संग ही सब कुछ है। बुद्धम धम्मम संग। हमारे बुद्ध ही मार्ग है, धम्म ही मार्ग है, संग ही मार्ग है। हम बुद्ध को शरण जाते हैं, धम्म को शरण जाते हैं, संग को शरण जाते हैं। अपनी भाषा में अपने सवालों का जवाब पाओ भाई। नहीं कष्ट संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। हम बुद्ध को शरण जाते हैं, धम्म को शरण जाते हैं, संग को शरण जाते हैं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आपका सबका कल्याण हो। आपके सबके कल्याण के साथ मैं डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर, विद्या पुलेकर और मेरा परिवार, हमारा हिंदुताई परिवार आपके कल्याण के लिए हरदम हाजिर है दोस्तों। रमाबाई के इस सुंदर पावन अवसर पर रमाबाई के पुतले के पास सभी को भोजन दान का सुंदर कल्याण करेगा, समाज को आगे बढ़ाए। नमो भगवान, नमो बुद्धाय, नमो धम्माय।
नमो संघाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय।